और आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायात भी हैं कि हम आलम बरज़ख में तुम्हारे ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये वाज़ेह है हदीस, हम आखिरत में तुम्हारी शफाअत करेंगे। लेकिन इंसान का अमल आलम बरज़ख में उसको बचाता है। अब अमल क्या है? एक ख़ातून के, क्योंकि दुनिया में काफ़ी लोग हैं ऐसे मुसलमान गैर मुसलमान कि जिनको लाइफ आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस हुआ है, यानी मरने के बाद मौत में चले गए लेकिन वापस आ गए। वो जो लोग मरे टेम्परेरी, वो उस आलम में गए हैं, तो उन्होंने उस आलम को चखा है, देखा है क्या है। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहरहाल जितनी तौफीक कोई माह मुहर्रम में आप तक पहुँचाने की। तो ख़ातून कहती है कि बहरहाल मैं मर गई, कोमा में चली गई लेकिन मर गई। मैंने देखा मैं एक आलम में हूँ और अजीब एक टनल सा है और एक अजीब आवाज़ मुझे आ रही है और मैं भाग रही हूँ, मुझे मेरे पीछे भेड़िए भाग रहे हैं। आलम आसान नहीं है, जाने बताओ, आलम बरज़ख बहुत ख़तरनाक है, बहुत सख्त है, फरार नहीं है वहाँ। यहाँ आप मरीज़ हो जाएं, कुछ हो जाएं, कुछ ना कुछ कर ही लेता है, वहाँ फरार नहीं है बिल्कुल। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, ख्वाब में कभी आप मुश्किल में फंसे हुए हों, आप ऊपर से गिर रहे हों, अगर आपकी आँख नहीं खुलेगी तो आप मर जाएंगे, या आपकी आँख खुलती है आप बाहर आ जाते हो उस आलम से, वरना उस आलम में वो आलम वही है। खातून कहती मेरे पीछे भेड़िए लगे हुए और मैंने देखा कि आगे रास्ता बंद हो गया है, दीवार। जैसी मैं उस दीवार तक पहुंची मैंने कहा कि अब मेरा खात्मा है। एकदम मेरे वजूद से या हुसैन निकला। कैसे निकला? क्योंकि जिंदगी में आदत थी या हुसैन कहने की। जब जबान पे जारी होगा तो ही वहां आएगा, यहां आदत ही नहीं है या हुसैन कहने की, कैसे आएगा? या अली कहने की आदत ही नहीं है, बच्चों को सिखाया नहीं, बच्चे बर्गर हो गए, फैशनेबल हो गए, नया मॉडर्न ज़माना हो गया, गैजेट्स आ गए, नादी अली की बजाय राइम्स सिखाएंगे इनको। बच्चों को नेटफ्लिक्स के सीज़न सब याद हैं, मार्वल के करैक्टर याद हैं, आयतुल कुर्सी याद नहीं है बच्चों को। आप बताएं, मतलब आयतुल कुर्सी पूछ लो, कहीं जाके दुआ इमाम ज़माना पूछ लो तो आप समझते बहुत मजहबी बात नहीं है, ये बका है, ये इस आलम की नहीं, ये उस आलम के लिए भी बका है। तो खातून कहती हैं क्योंकि मुझे इस दुनिया में आदत थी या हुसैन कहने की, जैसे ही मेरे वजूद से या हुसैन निकला मैंने देखा कि एक हाथ आया है और उसने मुझे उस आलम से खींच लिया। ये हम इमाम को इंशाअल्लाह के खुदा हमें तौफीक दे कि हम इन चंद दिनों में इमाम को समझें। इमाम किसे कहते हैं? वो आलम ही ऐसा है, उस आलम में मुश्किलात भी अपनी है, वहाँ पे टाइम अलग है, टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, बदन भी नहीं है, वो कुछ और ही आलम है। और जब कोई इमाम की हुकूमत में आ जाता है, इमाम की हुकूमत हमारी हुकूमतों की तरह नहीं है, बॉर्डर लगे हुए हों, लाइनें खिंची हुई हों, या फिर हमने खुद नाम बना लियो। ये जैसे यहाँ हमारी माशाल्लाह कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, रिजविया आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही हैं, वहाँ मर्जियाँ भी हमारी चलती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर लोग बुरा मान जाते हैं। तो क्या है कि ये हम खुद अपने आप को फ़िरके, फिर उसके अंदर फ़िरके, फिर उसके अंदर फ़िरके, फिर उसके अंदर फ़िरके, कहीं ज़बान, कहीं कौमियत, कहीं लिसानियत, बढ़ते जा रहे हैं ना, ऐसे ही करते जा रहे हैं। अच्छी बात है अगर हम एक कॉज के लिए काम करें, एक हदफ के लिए काम करें तो फिर तो कोई मसला नहीं है, 100 लोग काम करें। लेकिन अगर हम दूर होने के लिए, जुदा होने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हम नुकसान कर रहे हैं। असल में इस्लाम का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अब इमाम की जो हुकूमत है वो उसकी बाउंड्री नहीं है। इमाम की हुकूमत में जो आ जाता है बस वो फिर अमनियत में आ गया, उस मुल्क में दाखिल होना पड़ता है।
और उसकी प्रैक्टिस इसी आलम से करनी पड़ेगी, यानी कहीं और नहीं जाके आपको तैयार कराया जाएगा, आपको यहीं तैयार होना है। यही सुबह शाम की जो ज़िंदगी है, जो बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, पेंडेमिक आपके सामने है, वबा आपके सामने फैली हुई है, एहतियात भी करनी है, मास्क भी लगाना है, बहरहाल जो SOP है उस पर अमल करना है, क्योंकि बहरहाल अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करना है। और इस तरह इसकी वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक का सिस्टम ब्रेक हो गया है, तबाह हो गया है, मुश्किलात हैं, ये सब हैं अपनी जगह। कैसे निकलेंगे इससे बाहर? कौन निकालेगा इससे बाहर? कोई नहीं निकाल सकता सिवाय निज़ाम इलाही के। और उस निज़ाम तक पहुंचने के लिए अपने आप को इस काबिल करना है, वरना ख़त लिखने वालों ने ख़त बहुत लिखे थे, बहुत लोगों ने ख़त लिखे थे, बड़े लोग भी थे, छोटे लोग भी थे, खवास भी थे, नॉर्मल लोग भी थे, मशहूर लोग भी थे, ओहदेदार लोग भी थे, सब लोग थे, ख़त लिखे थे उन्होंने। लेकिन हर कोई इमाम तक पहुंच नहीं पाया करबला। क्यों? क्योंकि बातिन को इस काबिल करना ज़रूरी है कि जब इमाम पुकारे तो लब्बैक कहा जाए।